गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम आकाश पाल। फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर, जिसपे हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस पर, रजिस्टिविटी। इससे पहले हम 2 लेक्चर में कवर कर चुके हैं। इसके लास्ट वीडियो में इसमें हम कवर चुके हैं कुछ टॉपिक्स इलेक्ट्रिसिटी के, जिसमें हमने ओम्स लॉ को स्टडी किया था, रेजिस्टेंस को स्टडी किया था। तो आज रेजिस्टेंस में जो कांस्टेंट निकल के आया था हमारा, जिसको हमने बोला था रजिस्टिविटी, आज उसी पे बात करने वाले हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो रजिस्टिविटी क्या होती है? रजिस्टिविटी वैसे तो इसकी डेफिनेशन रेजिस्टेंस से कंपेयर करके बनाई जाती है, क्या होती है उसको समझते हैं। तो अभी हमने जो फॉर्मूला देखा था, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, वो क्या था हमारा? R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। और यहाँ से हमने रो क्या बोला था? रो क्या है? कंडक्टर की रजिस्टिविटी है, कंडक्टर की रजिस्टिविटी है। तो रो को अगर मैं इक्वेट करूं किसके इक्वल? आर ए बाई एल, आर ए बाई एल। तो इट मीन्स अगर आपके पास एक ऐसा कंडक्टर है, ये क्या है आपका सर? कंडक्टर। ठीक है, ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ कितनी है सर? एल। मैंने बोला ये एल कितना ले लूं? 1 मीटर। मतलब कंडक्टर की लेंथ कितनी ले लूं? 1 मीटर। ओके सर, तो अगर मैं इसका एरिया कितना ले लूं? 1 मीटर। इसका एरिया कितना ले लूं? 1 मीटर स्क्वायर, नॉट 1 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एरिया की यूनिट क्या होती है? 1 मीटर स्क्वायर। तो इट मीन्स सर आपने एक कंडक्टर ले लिया, यस, जिसकी लेंथ क्या है? 1 मीटर है, यस। एरिया कितना है? 1 मीटर है, यस। तो आप क्या बताना चाह रहे हैं इससे? तो मैंने कहा रुको थोड़ा सा। अब देखो, अगर मैं इस इक्वेशन में एरिया की वैल्यू क्या प्लेस कर दूं? 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ कितना प्लेस कर दूं? 1 मीटर। तो यानी कि जो रजिस्टिविटी होगी वो किसकी इक्वल होगी सर? कंडक्टर के रेजिस्टेंस की इक्वल होगी। हाँ, कंडक्टर के रेजिस्टेंस के इक्वल होगी। यानी कि इसको डिफाइन इसी तरीके से किया जाता है कि रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टिविटी है, वो न्यूमेरिकली किसकी इक्वल है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। न्यूमेरिकली किसकी इक्वल है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। बात क्लियर हो गई? इसी तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी is numerically equal to the resistance of the conductor तो क्या हुआ सर? मतलब समझ नहीं आया। ये तो समझ आ गया कि रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकली इक्वल है, बट हमें मतलब समझ कुछ नहीं आया। तो मैंने कहा रुको, देख, एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर। ठीक है सर, और उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर। मतलब आप समझ रहे हैं वो कंडक्टर का जो एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर कितना हुआ? इतना। और एक कंडक्टर है जिसका एरिया कितना है? इतना। ठीक है, क्लियर? तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है? एक टर्म यूज किया है रेजिस्टिविटी को। क्या किया है? टर्म यूज किया है रेजिस्टिविटी को, जिसमें हमने एरिया को कितना कंसीडर किया है? 1 मीटर स्क्वायर, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, और देखो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, लेंथ 1 मीटर स्क्वायर है। समझ में आता है सर? लेंथ तो समझ में आ गई। इससे भी ज्यादा की लेंथ के रेजिस्टेंस होते हैं, और सॉरी कंडक्टर होते हैं, वायर होते हैं, बट एरिया 1 मीटर स्क्वायर, ये बहुत बड़ा। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो आपका रेजिस्टिविटी है वो न्यूमेरिकली इक्वल तो रेजिस्टेंस के, बट रेजिस्टेंस जो है ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ और इंक्रीजिंग द एरिया, जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो क्या हो जाता है सर? चेंज हो जाता है। तो मैंने बोला कि देखो, मैंने एरिया को इतना ले रखा है, ठीक है, मैंने इतना ले रखा है कि उसका एरिया को आप इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है सर, कुछ तक समझ आया? ठीक है,
तो रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी मीन्स क्या हुआ यहाँ से कि जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, फर्स्ट पॉइंट, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर does not depends on its dimension, dimensions का means area and length, it depends only temperature and nature of material. बाकी क्या होती है रेजिस्टिविटी, ये आप 12th में और डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन आप ये समझिए कि रेजिस्टेंस की तरह ही क्या है, रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टेंस लेंथ को इंक्रीज करने पे चेंज हो रहा है, एरिया को इंक्रीज करने पे चेंज हो रहा है, बट रेजिस्टिविटी क्या है, प्रॉपर्टी है मटेरियल की, क्या है, प्रॉपर्टी है मटेरियल की, जिसको आप रजिस्टर को चाहे आप 1 सेंटीमीटर का ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर एरिया का ले लीजिए स्क्वायर का, चाहे आप 100 मीटर का ले लीजिए, उसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, उसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। जैसे एक पर्सन है जो ऑनेस्ट है, क्या है, ऑनेस्ट है, तो उसको आप कहीं भी वर्क करा लीजिए, वो क्या रहेगा, ऑनेस्ट रहेगा, क्योंकि वो क्या है आपका, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ऑनेस्ट रहने की, तो वो क्या रहेगा, ऑनेस्ट ही रहेगा, ठीक है। और एक चोर है, कहना तो नहीं चाहिए, क्या है, चोर है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो चोर है, ठीक है। अब वो कहीं भी वर्क करेगा तो भाई चोरी तो नहीं करेगा, मान लो कहीं चोरी नहीं करता है तो चोर चोरी छोड़ सकता है पर हेरा फेरी नहीं, वो कहीं ना कहीं हेरा फेरी जरूर करेगा। तो ऐसी ही क्या है, रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी नेचर की प्रॉपर्टी है। आप रेजिस्टेंस की लेंथ को, एरिया को कितना भी चेंज करो, इस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। जिसकी जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है उतना ही क्या होता है, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, जिसकी रेजिस्टिविटी कम होती है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ये सारी बातें हम 12th में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमको जितना 10th लेवल पे समझना है वो ये, ठीक है सर। तो सर ये सब चीजें तो समझ में आ गई, हम इसकी यूनिट बता दीजिए, और क्योंकि हमें फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में हम बिना मेजरिंग के काम नहीं चलता है, तो हमें मेजरिंग करने के लिए एक यूनिट चाहिए होती है, तो हम सर देख लेते हैं इसकी यूनिट क्या होगी। तो मैंने कहा रुको जरा देखो इसकी यूनिट क्या होगी। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है सर, RA/L, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या बताई थी सर, ओम, क्या होती है, ओम। और एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर, क्या होगी, मीटर स्क्वायर। अपन लेंथ कितना है, मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हुई, ओम मीटर, यानी कि SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। एक थोड़ा सा मैं यहाँ करेक्शन करना चाहूंगा, डेफिनेशन में क्या है, रेजिस्टिविटी is numerically equal to the resistance of the conductor when length and area, its area 1 meter and 1 meter square respectively, ठीक है। ये थोड़ा सा करेक्शन था, क्योंकि हमने डिफाइन किस तरीके से किया है, हमने एज्यूम करके किया गया है कि एरिया कितना है उसका 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ कितना है उसका 1 मीटर, ठीक है। आई होप आपको रेजिस्टिविटी समझ आया होगा, ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है, मैंने बता दिया कि इट डिपेंड्स टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल को जब आप चेंज करेंगे तो रेजिस्टिविटी तभी चेंज होगी, जब आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे रेजिस्टिविटी तभी चेंज होगी। लेकिन अगर आप डायमेंशन को चेंज कर रहे हैं, डायमेंशन का मीन्स एरिया एंड लेंथ को चेंज कर रहे हैं कंडक्टर की, तो उसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ
रेजिस्टेंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।